दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सेल्फ मोटिवेटर बन जाएंगे और हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए खुद से उत्प्रेरित होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है एक स्टूडेंट की जिसका नाम प्रशांत था। उसके दो भाई और उसके माता पिता वे सब साथ ही रहते थे। प्रशांत के पिता एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, पर वो प्रशांत को हमेशा डांटते रहते थे क्योंकि प्रशांत अपने दोनों भाइयों से पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसके भाई क्लास में हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होते थे, पर प्रशांत कभी सेकंड तो कभी थर्ड डिवीजन से पास होता था, या यूं कहें तो किसी तरह पास हो जाता था। इसी तरह प्रशांत दोनों बोर्ड में भी थर्ड डिवीजन से पास हुआ, पर फिर भी उसके पिता ने उसका एडमिशन बीए में करा दिया, पर वहां भी उसका सेम रिजल्ट रहा। उसके दोनों भाई अच्छे नंबर से बीए कंप्लीट कर बीएड करने के लिए शहर चले गए। इस साल प्रशांत थर्ड डिवीजन में फेल हो गया, तो उसके पिता ने उसे इतना डांटा कि प्रशांत रोने लगा। पर फिर भी उसके पिता उसे डांटते रहे और डांटते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से समाज में मेरा सर झुक जाता है जब कोई कहता है कि अपने छोटे बेटों की शादी करा दो, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। ये मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। इससे अच्छा होता कि ये बचपन में ही मर गया होता, तो आज समाज में मुझे सर न झुकाना पड़ता और ये दिन भी न देखना पड़ता। दोस्तों, यही बात प्रशांत को लग गई और उसने अपने आप से प्रण किया कि जब तक कुछ बड़ा नहीं करूंगा तब तक समाज को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास उसकी और उसके भाइयों की सारी किताबें थी और जो भी किताब उसको चाहिए होती वो अपने बड़े भाइयों से कहकर शहर से मंगवा लेता था और पढ़ाई करता रहता था। उसकी माँ उसे कमरे में ही खाना दे देती थी। वह खाता, वहीं सोता और जब भी नींद खुलती पढ़ने बैठ जाता। वह सारा दिन उसी कमरे में पढ़ता रहता। एक साल बाद वो बाहर आया तो उसकी दाढ़ी मूछ सब बहुत बड़े बड़े हो गए थे, पर उसने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज जाकर बीए का एग्जाम देता और फिर अपने कमरे में घुस जाता, फिर पढ़ाई करने लगता। कुछ महीनों बाद उसने आईएएस का भी एग्जाम दिया और पास हो गया, पर उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि उसने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। फिर वो आईएएस की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया और वहां से लाल बत्ती लेकर जब घर आने लगा तो उसने अपने तहसील के पुलिस थाने में फोन कर दिया एज आईएएस ऑफिसर कि मैं अपने गांव आ रहा हूं। तो पूरे तहसील के पुलिस और सफाई कर्मी उसके गांव पहुंच गए। ये बात जब उसके तहसील के विधायक को पता चली तो वो भी प्रशांत के घर पहुंच गए और भी लोग इकट्ठा होने लगे। तब गांव वालों ने पुलिस से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तब पुलिस वाले ने बताया कि आज डीएम साहब अपने घर आ रहे हैं। तब तक सारे सफाई कर्मी गांव की सड़कों को और नालियों को अच्छे से साफ कर चुके थे। इसके बाद प्रशांत की गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। तभी सारे पुलिस वाले सतर्क हो गए और भीड़ को रास्ते से हटाने लगे कि डीएम साहब आ गए। सभी परेशान थे कि हमारे गांव में कौन डीएम बन गया है। तभी जब प्रशांत लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरकर अपने माता पिता के पैर छुए तो सब हैरान रह गए कि वो आईएएस प्रशांत है। फिर प्रशांत के पिता ने प्रशांत को गले से लगा लिया और रोने लगे और कहा, बेटा, आज तूने दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझ न सका। तब प्रशांत ने कहा, इसमें माफी कैसी? आपके इन्हीं कड़वे वचनों के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, नहीं तो आज भी मैं इन गांव की गलियों में घूमता रहता और हमेशा अपने आप से कहता रहता कि अब समय निकल गया, अब कुछ बड़ा नहीं कर सकता। काश पहले से ही मेहनत करता तो कितना अच्छा होता। पर आज मैं समझ गया कि समय कभी नहीं निकलता, वो हमेशा कुछ बड़ा करने का अवसर देता रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। पर मेरी जिंदगी में सवेरा आपकी वजह से आया है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपको अपने बचपन से ही दुख देता आ रहा हूँ। दोस्तों, प्रशांत के मुख से ऐसी स्नेह और ज्ञान भरी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगे और प्रशांत को शाबाशी देने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।